तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के तो लगभग आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज मैं कौन सी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं या फिर कौन सी टॉपिक के ऊपर आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो चलिए मैं वो टॉपिक पे जाने से पहले क्यों ना डायरेक्टली एक बार वो वीडियो पे विजिट कर लेता हूं। वो वीडियो एक बार दिखाने के बाद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो चलिए मैं आपको मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूं और स्क्रीन पे लेके जाके वो वीडियो प्ले करके मैं और आप एक साथ दोनों मिलकर देखते हैं। तो फिलहाल आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो आप देख पा रहे हैं बेसिकली ये है सचिन वाजे। सचिन वाजे की नाम आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं। देखिए जो भी है उनके सारे प्रूफ है उधर पैसे उनके पीए के थ्रू दिए जाते थे और सीबीआई के पास भी प्रूफ है। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं कि ये जो प्रूफ है और पैसे उनकी पीए के थ्रू दिया जाते हैं, जो भी कह रहे हैं ये सब कुछ है। वो जो 100 करोड़ का जो एक्सटॉर्शन हुआ था, शायद आपको पता होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे ये और परमबीर सिंह यानी सचिन वाजे और इनकी बॉस परमबीर सिंह मिलके एक्सटॉर्शन करते थे और एक्सटॉर्शन करके वो तमाम जगह में जाके उन लोगों को धमका के उन लोगों से पैसा वसूली करते थे। एक्सटॉर्शन मतलब वसूली ही है। तो ये सब कुछ करके किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक नेता को दिया जाता था जिसका नाम है अनिल देशमुख। तो परमबीर सिंह और सचिन वाजे दोनों ही अनिल देशमुख के खिलाफ तो आवाज उठा दिए हैं, सब कुछ खुल के लोगों के सामने कह चुके हैं। पर मेरा कंसर्न वो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसी बात कहा है जो बात सच में सुशांत सिंह राजपूत की केस की मोड़ घुमा देने के लिए काफी है। क्योंकि आज के दिन में ये तो सब किसी को यानी इंटरनेट की जो सिटीजन्स है ये तमाम लोगों को पता है और ये तमाम लोग ये बिलीव भी करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड की सुपरस्टार, तो ये दोनों की मर्डर के पीछे, ये दोनों को मारने के पीछे एकदम अगर किसी ना किसी का हाथ है 100%, तो वो है इन व्यक्ति की, ये जनाब की यानी सचिन वाजे की। यानी ये माना जाता है कि सचिन वाजे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों की ही मर्डर स्पॉट में प्रेजेंट थे, खड़े थे उस टाइम पे। उन्होंने ही हो सकता है कि अपनी आंखों से दोनों की मृत्यु को ही देखा हो। तो जिस वजह से इन्होंने जब मुंह खोलना शुरू कर दिया है, और सबसे बड़ी बात इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट, चलिए एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद उस स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब को भी एक लेटर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। उनके खिलाफ मैंने सारे इसको बात नहीं करने दिया जा रहा है उनको ठीक तरीके से। अभी अभी जो कैमरामैन है, जो रिपोर्टर है, इन्होंने कहा कि आप नार्को टेस्ट क्यों नहीं करा लेते, तो उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं, यानी कोई भी टेस्ट मुझसे कराओ, मैं अभी सच कहने के लिए तैयार हूं। और सबसे बड़ी बात कि मैंने देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर भी लिख दिया। उस लेटर के अंदर जितना जो कुछ भी था सब कुछ मैंने कह दिया। तो जो व्यक्ति अपनी पूरी किया धरा, अपने जो भी कांड करके वो इस जेल के अंदर हो या फिर ये मतलब ये सजा भोग रहे हैं, सजा भुगत रहे हैं, तो जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब कुछ वो लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं कि भाई मैंने अपनी पर्सनल मकसद से ये कुछ भी नहीं किया, मुझसे करवाया गया था। और किसने करवाया उसका नाम, साथ ही साथ सब कुछ तमाम डिटेल वो एक लेटर के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचा दिए हैं। अब वो लेटर के अंदर क्या है ना है वो भी देखने वाली बात है कि क्या उस लेटर के अंदर दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर की जो घटना है उसको एक्सपोज किया गया है। क्या उस लेटर के अंदर सुशांत और दिशा सालियान की मर्डर की स्पॉट को, मर्डर की रीजन को सब कुछ एक्सपोज किया गया है। अगर किया गया है तो बहुत बढ़िया, और अगर किया गया है मतलब देवेंद्र फडणवीस के पास सब कुछ का एक क्लियर एविडेंस पहुंच चुका है। बस वो सीबीआई के हाथ में देना चाहिए उनको। और साथ ही साथ सचिन वाजे का भी कहना है कि मैं सब कुछ सीबीआई को कह दिया, ऑलरेडी कह दिया। उसी के साथ साथ उनका यह भी कहना है कि मैं आज के दिन टिल टुडे मैं नार्को टेस्ट करने के लिए रेडी हूं यार, आप लोग मेरा नार्को टेस्ट कराओ, करा के सब कुछ उगल लो, मैं सारा सच कह दूंगा। मतलब बात यही है कि सुशांत और दिशा सालियान की केस में जो सच्चाई दबा के रख दिया गया था वो सच्चाई फिलहाल बाहर आने वाले हैं। अगर महाराष्ट्र सरकार चाहते हैं कि इनकी नार्को टेस्ट करा के वो तमाम सच को बाहर
लेके आना है तभी हो पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैं नार्को टेस्ट करूंगा, मेरा नार्को टेस्ट ले लो। अब अगर नार्को टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, अगर नार्को टेस्ट इन फ्यूचर नहीं लिया जाते हैं, तो फिर माना तो यही जाएगा कि ये सरकार के अंदर ही सुशांत और दिशा सालियान की केस की गिल्टी छुपा हुआ है, बैठा हुआ है सरकार के किसी आसन में। ये तो एकदम सिंपल सी बात है ना। तो देखने वाली बात यह है कि देखते हैं कि अब सरकार नार्को टेस्ट कराते हैं या फिर नहीं, यानी क्या सरकार सच को जानना चाहते हैं या फिर सच से डर रहे हैं। वो सब कुछ आने वाले दिनों में प्रकाश हो जाएगा हमारे सामने। पर फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस को खोलने के लिए, उस केस की सच को बाहर लेके आने के लिए एक बंदा तो सामने आया जो कि सच कहने के लिए रेडी है। नमस्कार दोस्तों, इस साल 2025 हमारे सबकी प्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 5वीं पुण्यतिथि है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जो आज भी हमारे सब किसी के दिलों में बसते हैं, जो हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहा, शिक्षा को बढ़ावा दिया और समाज को बेहतरीन बनाने की कोशिश की। इस साल उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर मैं एक छोटा सा कदम उठाना चाहता हूँ, कुछ गरीब बच्चों को भोजन और शिक्षा सामग्री प्रदान कर। पर दोस्तों, ये महत् काम के लिए मेरे पास आर्थिक साधन बहुत ही सीमित है और ये सपना अकेला पूरा करना मेरे लिए बहुत ही असंभव होगा। मगर मैं ये भी जानता हूं कि जब हम सब कोई कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं रहता है। दोस्तों, यदि आप मेरे इस काम से सहमत हैं और आप इस काम के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत की दयालुता को जीवित रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे तहे दिल से अनुरोध करूंगा कि सिर्फ 51 रुपए दान देकर आप इस काम को सफल बनाने में मेरा मदद करिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा योगदान भी एक दिन के लिए ही सही पर किसी बच्चे की चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। हम तो कितने पैसे इधर उधर खर्च कर देते हैं, पर क्या 5 साल में बस एक बार के लिए 51 रुपए दान देकर एक बच्चे के लिए खाना और उनकी शिक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप आपकी महत्वपूर्ण दान राशि इस QR कोड के जरिए या फिर इस अकाउंट नंबर के जरिए या फिर ये फोन नंबर के जरिए दान दे सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी सुशांत भाई भी ये देखकर खुश होंगे कि उनकी चाहने वाले भी उनकी सोच को सम्मान करता है। तो आइए दोस्तों, हम सब कोई मिलकर सुशांत भाई की 5वीं पुण्यतिथि पर कुछ बच्चों को भोजन और एजुकेशन सामग्री प्रदान करवाकर इस श्रद्धांजलि को सार्थक रूप दें।